इंडियन एयरफोर्स आईएएफ ने हवा के साथ साथ स्पेस में भी ताकत जुटानी शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना लेने वाली है नया अवतार, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के रूप में। जी हां, अब भारत में बनेगी स्पेस फोर्स। भारतीय वायुसेना ने स्पेस में कदम रखने की तैयारी शुरू कर दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य के युद्ध न केवल जमीन, समुद्र और आसमान में होंगे, बल्कि स्पेस यानी अंतरिक्ष भी इसका एक हिस्सा होगा। इसी को देखते हुए आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना का एक नया अवतार देखने को मिल सकता है। दोस्तों, भारत की 3 प्रमुख सेना है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है। भारत की तीनों सेनाओं में इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स के एक्स चीफ आरकेएस भदौरिया साहब, जिनका नाम राफेल की टेल पर लिखा गया है। आरकेएस भदौरिया साहब ने हाल ही में अंबाला में एक बात करते हुए कहा कि अब समय आ गया है इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एंड स्पेस फोर्स रखने का, और हम इस दिशा में एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकारें इस विषय पर कार्य कर रही है। दोस्तों, तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स भविष्य में स्पेस फोर्स के नाम से भी पहचानी जाएगी? दुनिया के कुछ प्रमुख देश जैसे चीन, यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, साउथ अमेरिका, इन सब के पास अपनी कोई ना कोई स्पेस से रिलेटेड फोर्स है। ऐसा क्यों? दोस्तों, पूरी बात आपको डिटेल में बताएंगे, पर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर एक बार जीपीएस की एक सैटेलाइट बर्बाद कर दी जाए जो इंडिया को कवर कर रही है, या 2-4 सैटेलाइट जो इंडिया को कवर कर रही हैं, उन पर गोली चला दी जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए, सोचिए कितना जबरदस्त तरीके से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। साथियों, आज के टाइम में जितने भी गूगल मैप्स चल रहे हैं, या जोमैटो वाले, ओला वाले, स्विगी वाले, या जो भी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका का है। आज स्पेस का उपयोग कम्युनिकेशन और नेविगेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट या कोई नेविगेशन सैटेलाइट आपके दुश्मन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो आप विचार नहीं कर सकते कि कितना बड़ा नुकसान होगा। जैसे आसमान में हवाई जहाज के लिए सड़कें नहीं बनी होती, हवाई जहाज के लिए सैटेलाइट्स के थ्रू एरिया डिफाइन किए हुए होते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको उड़ते हुए चलना है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर सैटेलाइट से कम्युनिकेशन मिस हो जाए तो वायु जहाज को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कौन से एयरपोर्ट पर उतरना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट को खत्म करने के लिए कोई क्या कर सकता है, लेकिन आपको बता दे कि ऐसी लेजर बीम्स बन चुकी है कि आप केवल यहां बैठिए और अंतरिक्ष में कितना भी दूरी ऊंचाई पर आप टारगेट कर लीजिए, और इस तरह आप सैटेलाइट को लेजर से मार सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा, भारत ने एक प्रयोग किया था मिशन शक्ति के नाम से। 300 किलोमीटर के आसपास अपनी सैटेलाइट आसमान में चल रही थी, अपनी ही सैटेलाइट थी और हमने ही मार गिराई थी। गगनयान मिशन में अब हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भी कुछ दिन रुका करेंगे। भविष्य में इस बात की संभावना है कि इंडिया अपना ही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेज दे, तो हमारे लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? और दोस्तों, आपको बता दें कि एक कंपनी स्टारलिंक, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने का प्लानिंग कर रही है। अभी इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से आ रहा है। बहुत सारे जो टावर्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू आप तक इंटरनेट पहुंच रहा है। 2-4 महीने बाद इंटरनेट का एक और ऑप्शन आपके पास आने वाला है। जैसे डीटीएच अपने घर पर लगा होता है, डायरेक्ट टू होम सर्विस, कुछ इस तरह का स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ रहा है। घर पर डीटीएच की तरह आपको अपने घर पर छतरी लगानी है। स्टारलिंक ने हजारों की संख्या में आसमान में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए छोड़े हुए हैं। वो आपको इंटरनेट भेजेगा। बारिश और तूफान में भी इंटरनेट निर्बाध रूप से चलता रहेगा। दोस्तों, जहां जहां विकास है, वहां वहां पर आपको सुरक्षा के लिए स्थायी तरीके खोजने होंगे। दोस्तों, अभी रिसेंट डेज में बताया था कि मणिपुर में एक उड़न तश्तरी यानी यूएफओ देखा गया था। राफेल तक को दौड़ाया गया था उसके पीछे, लेकिन उड़न तश्तरी तब गायब हो गई थी। अंतरिक्ष पर नजर बनाए रखनी है तो ऐसी स्थिति में एयरफोर्स और स्पेस फोर्स की बहुत जरूरत है। दोस्तों, स्पेस फोर्स ऐसे ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से सैटेलाइट ऑपरेट करना आता हो, प्रॉपर मैनेज करना आता हो,
और किसी भी प्रकार के एक्शन को लेना आता हो। यही कारण है कि हमारे एक्स एयर चीफ ने कहा है कि हम इंडियन एयर फोर्स का नाम भविष्य में बदलकर एयर और स्पेस फोर्स रखने वाले हैं। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।